नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी व्रत कब है और इसका पालन कब है और इस व्रत कथा को सुनने से हमें कौन से फलों की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। यह एकादशी मोक्ष देने वाली है। इस साल मोक्षदा एकादशी की तिथि रविवार रात 9:29 से शुरू होगी। इसका समापन सोमवार को शाम 7 बजे है। उदय तिथि के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत सोमवार को रखा जाएगा। इस दिन सुबह 8:20 से शाम 7 बजे तक भद्रा भी रहेगी। सुबह 6:56 से रात 11:18 तक पंचक रहेंगे। वहीं इसके अगले दिन सुबह 6:57 से सुबह 9:03 तक व्रत पालन कर सकेंगे। अब आइए जानते हैं इस एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी क्यों पड़ा। एक बार की बात है, युधिष्ठिर बोले, देव देवेश्वर, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है, ये सब बताइए। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में मोक्षदा नाम की एकादशी होती है। मोक्षदा एकादशी सब पापों का नाश करने वाली है। इस दिन तुलसी की मंजरी तथा धूप दीपादीप से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। दशमी और एकादशी के नियम के पालन करना उचित है। इस रात नृत्य गीत जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पाप वश नीच योनि में पड़े हो, वे इसका पुण्य दान करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इतना बात कहकर कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से बोले, अब आओ मैं तुम्हें मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, चंपक नगर में बेखानस नामक राजा रहते थे। एक दिन राजा ने सपने में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ। प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने सपने का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा देखा है। वे कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक से हमारा उद्धार करो। मेरा हृदय रुंधा जा रहा है। कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा मिल जाए। ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के विज्ञाता है। आप उन्हीं के पास चले जाइए। राजा मुनि के पास गए और प्रणाम कर सब कुछ बताया। राजा बोले, स्वामी, आपकी कृपा से मेरे राज सकुशल है, लेकिन मैंने सपने में देखा है कि मेरे पितर नरक में पड़े हैं। अब आप ही बताइए किस पुण्य के प्रभाव से उनका मैं छुटकारा करवा दूं। राजा की यह बात सुनकर मुनि राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार राजा मुनि की बात सुनकर अपने घर लौट आए। जब मार्गशीर्ष मास आया तब राजा ने मुनि के कहे के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उसका पुण्य अपने पितरों सहित पिता को दे दिया। बैखानस के पिता पितरों को सहित नरक से छुटकारा मिल गया और वे बोले, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग में चले गए। इसलिए जो मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है,
उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहा जाता है कि जो इस व्रत कथा को पढ़ता है या सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो दोस्तों, ये थी मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। अगर आप भी इस व्रत कथा को पूरे फल को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप भी इस कथा को सुनने के बाद अपने और दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उनका भी भला हो और आप पुण्य के भागीदारी बने। तो एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।